जो सुदामा अपने जीवन में कभी भी किसी के घर भिक्षा मांगने नहीं गया। 6 शास्त्र 18 पुराणों में कहीं पर भी सुदामा, आजकल तो इतना नाटक हो गया है बाबूजी, कथाकार भी अब कथा कम नाटक ज्यादा करते हैं। और मैं देखता हूँ कथाओं में भी सुदामा जी की एक छवि बनाई जाती है और सुदामा जी को सबके पास भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर के भेजा जाता है, जाओ वहां भी मांग लो, वहां भी मांग लो, वहां। ये गलत बात है और इस परंपरा का विरोध होना चाहिए। सुदामा जी कभी भी किसी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने नहीं जाते हैं। सुदामा तो एक ही मंत्र को याद किए हुए हैं। भगवान ने जो कहा, भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा है अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं भैया, जो प्राणी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसके खाने की, पीने की, रहने की, सोने की, जगने की, पहनने की, ओढ़ने की, चलने की, फिरने की सारी व्यवस्था मैं स्वतः करता हूँ। इसलिए सुदामा जी तो केवल भगवान का ही नाम जपते हैं। तो फिर सुदामा ने कन्हैया को चना खाने के लिए क्यों नहीं दिया? प्रश्न यह है। अब कथा बड़ी सुंदर है। एक दिन की घटना, सांदीपनी मुनि के कुटिया के बगल में एक विधवा बूढ़ी माँ रहती है, जिसके पास ना तो संतान है ना पति है। बूढ़ी भी हो गई है, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती है। आज भिक्षा मांगने गई और तो कुछ मिला नहीं, उसको कुछ चने मिले। उस बूढ़ी माँ ने चना को पोटली बना करके और अपने कुटिया में कहीं पर ऐसे रख दिया। 2-4 दिन के बाद उसकी कुटिया में अंधेले में चोर घुसे। चोरों को और तो कुछ कुटिया में कुछ मिला नहीं, चना की पोटली मिली। अब अंधेला भी है, जल्दीबाजी भी है। चोरों ने सोचा कि बुढ़िया मैया के पास लग रहा है कि इस सोने या चांदी कुछ पोटली में रखा हुआ है। सोना अथवा चांदी की पोटली समझ करके चोरों ने उसे चुराया और भागे। जैसे ही भागे बुढ़िया मैया रोने लगी और जोर जोर से श्राप देती हुई बोली, अरे अरे, हमारे जीवन निर्वाहन के लिए चना के अलावा कुछ मेरे पास है ही नहीं, तुम उसे भी चुरा करके ले जा रहे हो। मैं श्राप देती हूँ, जो भी इन चने को खाएगा वो सदा के लिए भिखारी हो जाएगा। चोरों ने दौड़ते दौड़ते उनको पता किया, क्या बोले चने हैं महाराज। बूढ़ी गाली दे रही, सुन नहीं रहे हो? बगल वाले ने कहा। दूसरे चोर ने एक चोर से कहा, देख बूढ़ी का कह रही चने हैं इसमें। बोले फेंक दे। हाँ फेंक देता हूँ। फेंका, सांदीपनि मुनि की कुटिया के भीतर फेंका। सुदामा जी रात भर जगते हैं। जब गुरुजी सो जाते हैं तो सुदामा जग करके गुरुजी के पैर को दबाते हैं और कुटिया की रखवाली करते हैं। उस जमाने में गुरुकुल में रहना शिष्य के लिए परम कठिन कार्य था। गुरुजी सोएंगे और चेला जगेंगे। सुदामा जी जग रहे थे, पोटली फेंका। ये दृश्य, यह जो संवाद है सुदामा ने सुना, परंतु पोटली कहाँ गिरी सुदामा ने देखा नहीं। पर यह संवाद सुना। रात्रि व्यतीत हो गई, सवेरा हुआ। लेकिन जब 3 दिन 4 दिन के बाद गुरु माता ने चना की पोटली हाथ पर दी तो सुदामा ने मन में सोचा कि भिक्षा मांगने वाला तो मैं ही हूँ। सांदीपनी कुटिया पर दूर दूर से भीख मांग करके लाने वाले सुदामा जी, कन्हैया जी, दाऊ जी और 2-4 सखा। पहले के जमाने में गुरुकुल में शिष्य क्या करते थे? भिक्षा मांगने जाते थे और उसी भिक्षा में जो अन्न मिलता था उसी को बना करके गुरु माता शिष्य लोग उसको भोग प्रसाद पाते थे। सुदामा ने कहा कि आज तक चना कहीं मिला नहीं, ये चना की पोटली हो ना हो वही चना की पोटली होगी जो बूढ़ी माता ने श्राप दिया था। परंतु उस समय पर मर्यादा कितनी है कि आप जान रहे हो कि गलत है, फिर भी आप उसका प्रतिकार नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु माता ने दे दिया है। अब गुरु माता से मैं किस मुंह से संवाद करूं? सुदामा ने पोटली को ले लिया और मन ही मन विचार करने लगा, यदि पोटली का चना जो भी खाएगा वो भिखारी हो जाएगा। सुदामा ने मन में सोचा, यदि कृष्ण खा लिया, कृष्ण तो विश्वंभर है, विश्व का पालन करने वाला है कृष्ण, और कृष्ण ही भिखारी हो गया तो दुनिया अपने आप कंगाल हो जाएगी। इसलिए मैं यह चना कृष्ण को किसी भी हालत में नहीं दे सकता।
मैं भिखारी हो जाऊं, मैं दरिद्र हो जाऊं, मुझे सब कुछ मंजूर है, पर यह चना अपने मित्र को मैं कभी भी नहीं दे सकता। जो मित्र सपने में भी अपने मित्र की कभी बुराई नहीं सोच रहा है, भला बताओ कपट कैसे कर सकता है। सुदामा ने चने खाए। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण दाऊ जी शिक्षा प्राप्त करके गुरु जी को दक्षिणा दे करके, गुरुपुत्र को दक्षिणा के रूप में गुरु जी को प्रदान किया। भगवान लौट करके मथुरा आए। आज भगवान मथुरा आए हैं, पर मन में उदासी है, मन में निराशा है, आंखों में अश्रु हैं। माता देवी की हाथ में थाल में 56 भोग सजा करके कन्हैया के पास लेकर के आए। लाला, बहुत दिनों के बाद गुरुकुल से आए हो, मैं तुम्हारे लिए 56 भोग अपने हाथ से बनाए हैं, लो इसे खा लो। अब सुखदेव ने कहा, परीक्षित, कन्हैया बैठे हैं, कन्हैया के सामने 56 भोग की थाली है, पर कन्हैया के आंखों से वह आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। देवकी ने पूछा, लाला क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो कन्हैया माता देवकी से लिपट करके रोने लगे। माँ, जब मुझे लौट करके नहीं जाना था तो मैंने मैया यशोदा से परसों का झूठ बोल करके क्यों आया? उन गोपियों, अनंत गोपिकाएं, अनंत ग्वाल बाल, जब मुझे लौट कर जाना नहीं था तो मैंने झूठ क्यों बोला? और कन्हैया ने उद्धव जी को पत्र लेकर के और मैया यशोदा और गोपिकाओं के पास उद्धव जी को भगवान ने भेजा। और उद्धव जी महाराज भगवान का ध्यान करते हुए वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में माता यशोदा के पास उद्धव जी बैठे हैं। रात्रि की बेला है और रात्रि भर मैया यशोदा ने उद्धव से कन्हैया की कृष्ण कथा गाती रही। उद्धव, ये वही आंगन है जिस आंगन पर मेरा लाला ठुमुक ठुमुक करके रोटी और माखन खा रहा था। अचानक एक उड़ता हुआ कौवा आया और लाला के हाथ से रोटी माखन झपट करके छीन करके ले गया और सोई लाला हमारा जमीन पर लौट करके रोने लगा। मैया, मैं तो वही माखन रोटी लूंगा जो कौवा छीन करके ले गया है। मैंने लाख प्रयास किया कि लाला दूसरी रोटी ले ले, दूसरा माखन साजो माखन ले ले, पर कन्हैया ऐसा मचला कि उसे मनाने मुझे 1 दिन 2 दिन नहीं, महीने महीने बीत गए और जब भी रोटी की याद करता तो मचल जाता। कैसा नटखट है। भगवान श्री कृष्ण की उस लीला का गुणगान करते हुए मैया यशोदा रात भर जगती रही और उद्धव जी कथा को सुनते रहे। सवेरा हुआ, उद्धव ने माता यशोदा को प्रणाम किया। धन्य हो माँ, जिस कृष्ण को गए बरसों बीत गए, आज भी उनकी भक्ति, उनका प्रेम आपके हृदय पर आह्लादित है, प्रस्फुटित है। उद्धव ने मैया से पूछा, मैया मुझे किशोरी से मिलना है, गोपिकाओं से मिलना है। मैया ने कहा, सीधे चले जाओ, जो कदली का वन है ना, उसी कदली वन में सब बैठे हैं। यशोदा मैया ने कहा कि जो सबसे उदास होगी, जिसके मुख पर कोई श्रृंगार नहीं है, कोई स्मित हास्य नहीं है, वही राधा है। उद्धव जी गए, हाथ में पत्र है, अनंत गोपिकाएं बैठी हैं, बीच में किशोरी बैठी हैं। अब संवाद इतना सुंदर है। एक गोपिका ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी, आज तो मेरे सपने में लाला जी आए थे। पीछे उद्धव खड़े खड़े सब सुन रहे हैं। सपने में लाला जी आए, उन्होंने मेरी मटकी को फोड़ा और जैसे ही मटकी फोड़ा उनको मैं पकड़ने के लिए दौड़ी, इतने मेरी नींद खुल गई। और नींद खुल गई तो ना मटकी था, ना माखन था, ना कन्हैया था। दूसरी गोपी ने अपनी कथा, तीसरी ने अपनी कथा, इस प्रकार गोपिकाओं ने अपने स्वप्न की कथा कही। एक गोपिका ने राधा जी से कहा, किशोरी जू, लाडली जू, आप भी अपना स्वप्न बताओ ना, आपको भी तो स्वप्न होता होगा। इस बात पर माता किशोरी जी ने जो बात कही है कि स्वप्ने पश्यन्त्याः कान्ताः धन्यास्ते सखियोषिता अस्माकं तु गते कान्ते गते निद्रापि वैरिणी। किशोरी जी ने जो बात कही, हाँ, स्वप्ने पश्यन्त्याः कान्ता, अरे वो पत्नी, वो प्रियतमा सौभाग्यशालिनी है जिसको सपने में अपने पति के, अपने प्रियतम के, अपने प्रेमी के दर्शन होते।
मैं तो ऐसी दुर्भगा अभागन हूं कि अस्माकम तू गते कांते, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्रियतम जिस दिन से मैं छोड़ करके मथुरा गए, उस दिन से आज तक मुझे नींद ही नहीं आई। मेरे प्रियतम के साथ मेरी नींद भी उन्हीं के साथ में चली गई। भला बताओ, जब मैं सोती ही नहीं हूं तो सपना कहां से आए, और सपना आता नहीं तो मैं तुमको बताऊं क्या। उद्धव जी बगल में खड़े हैं। एक भंवरा आया, सुखदेव उसे भंवर गीत के रूप में परीक्षित को समझाया। भौरे को गोपिकाएं अनेक उलाहना देती हैं, हट जा भौरे, तू भी काला है, तेरा कृष्ण भी काला है, जरूर तू कृष्ण का दूत बन करके आया है, मुझे जलाने के लिए, मुझे चिढ़ाने के लिए। और इतने में उद्धव ने पत्र निकाल करके किशोरी जी को प्रदान किया। मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ, लाडली जू, ये पत्र कन्हैया ने अपने हाथ से लिख करके आपके लिए भेजा है। और श्याम का संदेशा उद्धव पाती लेके आयो रे, 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 श्याम का संदेशा। ओ जब से गए कान्हा, जब से गए हैं कान्हा, जब से गए हैं प्रियतम, नींद नहीं आए रे, श्याम का संदेशा उद्धव पाती लेके आयो रे, श्याम का संदेशा। जय हो। उद्धव से पूछे सखियाँ, उद्धव से पूछे सखिया, कैसे हैं वो सांवरिया, कैसे है वो सावरिया। उद्धव से कहती सखियाँ, उद्धव से कहती सखिया, कैसे हैं वो सांवरिया, कैसे है वो सावरिया। हृदय से लगा के पाती, 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 असुवन भिगायो रे, श्याम का संदेशा उद्धव पाती लेके आयो है, श्याम का संदेशा उद्धव पाती लेके आयो है, श्याम का संदेशा।
पाती लेके आयो है श्याम का संदेशो उधो पाती लेके आयो है श्याम का संदेशो उधो पाती लेके आयो है श्याम का संदेशो उधो पाती लेके आयो है श्याम का संदेशो श्याम का संदेशो श्याम का संदेशो। उद्धव जी महाराज गोपियों के मध्य में खड़े हैं, पत्र दिया है। किशोरी ने केवल इतना सुना कि यह पत्र कन्हैया ने दिया है। तो कितनी सुंदर बात है, मानो किशोरी को पत्र में भी भगवान के मुख का दर्शन हो रहा है। इसीलिए अरे हृदय से लगा के पाती अरे असुवन भिगायो रे श्याम का संदेश। और उद्धव 7 महीने तक गोपियों के मध्य में खड़े रहे। और क्या हुआ? बोले उद्धव सुधव है चले सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव का सारा ज्ञान धुल गया, भक्ति प्रकट हो गई। उन गोपिकाओं को प्रणाम करके उद्धव कहता है, हे नारायण, यदि दोबारा कभी हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म हो तो वृंदावन में हो। आप मुझे मानव मत बनाना, मुझे पशु भी मत बनाना, तो क्या बनाए तुमको? उद्धव ने कहा मुझे घास बना देना। घास बनोगे तो क्या होगा? बोले इन गोपिकाओं का चरण हमारे माथे पर पड़ेगा तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। धन्य है यह गोपियां जिन्होंने अपना सब कुछ भूल करके सिर्फ भगवान पर ही समर्पित होकर के विराजमान है। उद्धव ने बहुत बहुत प्रणाम किया, लौट कर मथुरा आए। भगवान ने उद्धव को वह सत ज्ञान प्रदान कर दिया। उद्धव, ना तो कृष्ण के बिना राधा रह सकती और ना राधा के बिना कृष्ण रह सकती। तस्मात् द्वेधा रघुत ज्योति राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति जली जिससे 2 प्रकट हो गए, एक का नाम राधा है, एक का नाम कृष्ण। आप ब्रज विलास में पढ़ेंगे कि जब भगवान अपना मुख दर्पण में देखते हैं, कन्हैया अपना मुख दर्पण में देखते हैं तो राधा दिख रही है, और राधिका जी अपना मुख देखते हैं दर्पण में तो लाला के दर्शन होते हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है कि मैं तुझ में तू मुझ में, तुझे देखूं तो मैं दिखूं और मैं अपने आप को देखूं तो तुझे दिखूं। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। उद्धव का ज्ञान धुल गया, भक्ति प्रकट हो गई, उद्धव का कल्याण हो गया। इधर भगवान ने कंस को मारा है तो कंस के ससुर जरासंध ने भगवान पर बार बार चढ़ाई करते हैं। 17 बार भगवान ने जरासंध की सेना का कल्याण कर दिया पर जरासंध को छोड़ दिया। 18वीं बार जरासंध आ रहा है, भगवान ने दाऊ से कहा दाऊ अब की बार मैं भागूंगा। तो दाऊ ने कहा भागोगे तो लोग रण छोड़ कहेंगे। भगवान ने कहा कहेंगे जो जिसे कहना है। अभी कौन सा सम्मान से नाम लेते हैं? कोई कहता है माखन चोर, कोई कहता है चीर चोर, कोई कहता है यशोदा का है, कोई कहता है नंद का है, और कोई कहता है कन्फर्म नहीं किसका है। हाँ, लेकिन मैं अब की भागूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं लड़ोगे? क्योंकि आज जरासंध अपने राज्य में 11,000 ब्राह्मणों को संकल्प देकर के आया है कि मेरे विजय के लिए अनुष्ठान करो। यदि मैं अब की कृष्ण पर विजय प्राप्त करके लौटा तो इतना दान करूंगा कि जिंदगी भर किसी के यहाँ भिक्षा मांगना नहीं पड़ेगा। पर पंडित जी की बात होश रहना, यदि अब की मैं कृष्ण से हारा तो आते ही सबको फांसी के फंदे पे चढ़ा दूंगा। भगवान ने कहा मुझे चाहे लोग भगोड़ा कहे, चाहे रणछोड़ कहे, जो जिसे कहना है सो कहे, लेकिन हमारे भक्तों को संकट नहीं आना चाहिए। और भगवान ने क्या किया? भागे। सामने प्रवर्षण गिरी है, भागे भगवान, और पीछे पीछे काल या बन भागा। जरासंध ने आग लगवा दी इस पर्वत में। सो रहे हैं मुचकुंद जी महाराज,
मुचकुंद सूर्यवंशी राजा हैं। इंद्र से वरदान मिला है मुचकुंद को, सोते समय यदि कोई भी जगा देगा, जैसे ही तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वह जल करके राख हो जाएगा। मुचकुंद सो रहे थे, भगवान अपनी पीतांबरी मुचकुंद के ऊपर डाल करके किनारे खड़े हो गए। कालयवन सोचा कि कृष्ण ही सो रहा है, आकर के कालयवन ने मुचकुंद को लात मारी। जैसे लात मारी मुचकुंद की नींद खुली, और जैसे आंख खुली दृष्टि पड़ते ही वह कालयवन जल करके राख की ढेरी बन गया। जरासंध ने पर्वत में आग लगा दी, बड़ा प्रसन्न हो गया, पर्वत धू धू करके जलने लगा। माने कृष्ण भी पर्वत में ही जल करके भस्म हो गया होगा। कंस जाकर के जरासंध ने उन ब्राह्मणों को बहुत बहुत दक्षिणा दी, विदाई दी, और साधुवाद दे करके प्रणाम करके ब्राह्मणों को विदा कर दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जैसे ही पर्वत में आग लगी, भगवान ने पर्वत से छलांग लगाई और अपने आंगन पर आकर के प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने आज विश्वकर्मा भगवान को बुलाया, बोले भैया यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, तुम मेरे लिए दूसरा मकान घर बनाओ। कहाँ बनाए, बोले पानी के बीच में बनाओ। पानी, बोले हाँ कहाँ, बोले समुद्र के बीच में बनाओ। भगवान की सोने की नगरी बनी है, कितनी लंबी चौड़ी, बोले 12 योजन की है। दुर्गम 12 योजनम, 12 योजन। सौ योजन बराबर 400 कोस, 100 योजन बराबर 400 कोस, तो 12 योजन बराबर 48 किलोमीटर। 48 कोस तो 48 गुणे 3 है ना, एक कोस 3 किलोमीटर बराबर 1 कोस, तो 48 कोस गुणे 3 बराबर जितना आएगा उतनी लंबी चौड़ी नगरी है, सोने की नगरी। नगरी का निर्माण हो गया। मथुरा के नर नारी सोए थे मथुरा में, भगवान सोते सोते सबको भेज दिया द्वारिका। वहां नींद खिली लोगों की, तो लोग देखे कि अरे यहाँ तो सोने के महल में पड़े हैं। अब किसी को नगरी के दरवाजा ही पता नहीं है, तो आपस में कहने लगे भैया द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तो द्वार कहाँ कहते कहते नगरी का नाम पड़ गया द्वारका। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। अब भगवान ने अपने बड़े भ्राता दाऊद जी का विवाह राजा रेवत की कन्या रेवती के साथ में संपन्न किया। अब मेरे लाला के विवाह का समय निकट आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण भी विवाह के योग्य हो गए हैं, परम सुंदर हैं। विदर्भ देश के राजा, नाम है भीष्मक। इनके 5 बेटा हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली। एक दिन राजा भीष्मक मानसरोवर के किनारे टहल रहे थे, तो एक कमल पुष्प के ऊपर एक सुंदर कन्या खेल रही थी। कमल पुष्प के बीच में राजा गए, कमल पुष्प से कन्या को उठा करके ले आए। जैसे कन्या को लेकर राजा घर में आए तो नारद जी का आगमन हो गया, और नारद जी ने कहा अरे अरे भीष्मक जी, इस बिटिया जो साक्षात लक्ष्मी है, ये इसका नाम रुक्मिणी होना चाहिए, और इस कन्या का विवाह त्रिभुवन सुंदर भगवान कृष्ण के साथ में होना चाहिए। इसके हाथ की रेखा ऐसा बता रही है। अब धीरे धीरे माता रुक्मिणी विवाह की योग्य हुई। माता रुक्मिणी के बड़े भाई का नाम है रुक्मी। रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहता है, लेकिन माता रुक्मिणी ने मन ही मन भगवान कृष्ण को ही पति मान करके बैठी हैं, उन्हीं का पूजन भजन यजन करते हैं। आज माता रुक्मिणी ने अपनी भाभी जी के पास गई और जाकर के अपनी व्यथा कही, भाभी मैं तो भगवान कृष्ण को ही अपना पति मानकर बैठी हूँ, पर भैया है जो शिशुपाल के साथ विवाह करने पर तुले हुए हैं, और मेरा व्रत यह है कि मैं तपस्या करके प्राणों का विसर्जन कर दूंगी, पर सिवाय भगवान के दूसरे को पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। तो रुक्मी की पत्नी को दया आ गई ननद जी के ऊपर, रुक्मिणी के ऊपर। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, एक पत्र लिखो। और माता रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में 3 श्लोक हैं। माता रुक्मिणी ने पहला श्लोक लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंग तापम
रूपम दृशादृशिमता मखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। माता रुक्मिणी ने पत्र में पहला श्लोक लिखा, हे प्रभो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, मैंने अपने कानों से सुना है कि आप त्रिभुवन सुंदर हैं। निर्विश्य कर्ण विबरैर हरतोंगतापम, मैंने सुना है कि दीनहीन प्राणियों के स्वामी आप हो, दीन बंधु हो आप, जिसका कोई नहीं उसके आप हो। रूपम दृशादृशिमता अखिलार्थलाभम, नाथ मैंने सुना है कि आपको देखने के बाद फिर संसार की कोई भी देखने के लिए शेष नहीं रहती है। त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। नारायण, मैं आपको अपना प्राण वल्लभ मान करके पत्र लिख रही हूँ, यदि हो सके तो मुझे स्वीकार कर लो। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं आपसे कहती हूँ कि तपस्या करके इस जीवन को वैसे ही बिता दूंगी, पर मैं किसी और के साथ विवाह नहीं करूंगी। भगवान सुखदेव राजा से कहते हैं, भैया मानो माता रुक्मिणी ने कहा हो कि मुझे अपनी दुल्हन बना लो, श्याम तेरी